ये कार्टन कॉस्टिंग का मैक्रो है। ये जहाँ भी रखोगे वहीं पर अगली बार खुलेगा और मिनिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। और ये इतनी तरह के कार्टन्स डिज़ाइन करता है, कार्टन डाई लाइन्स डिज़ाइन करता है। उसके बाद मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिया, इसकी डायमेंशन भर दी, कोई भी भर सकते हैं। ड्रा किया और क्लिक किया तो इसने ये बना दिया आपकी। इसमें अप्स भी लगा देता है, जैसे यहाँ पर आप अप्स डालते हो, कितने ही अप्स अगर आपको चाहिए वो आपका यहाँ साइज़ भी बताता है कि टोटल साइज़ कितना आएगा अप्स को मिला के। अब आप पेस्ट करते हो तो ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, यस करना है, और ये इसने पेस्ट कर दिए 2/3। उसके बाद इसी तरह से ये सारे करता है। नेक्स्ट जो इसका बेसिक नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कॉस्टिंग का फंक्शन है, जो यहाँ पर आता है 2 × 6, तो ये 6 यहाँ आ जाता है अप्स। सपोज 6 अप्स आ जाता है। क्वांटिटी आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे आपने 1000 क्वांटिटी लिखी तो ये ऑन द गो सारी कैलकुलेशंस करता है। यहाँ पर जैसे ही आता है इम्प्रेशन आता है 1000 के लिए, तो ये इम्प्रेशन बता देता है कितने इम्प्रेशन लगेंगे। ये कॉस्टिंग का है। इसमें ग्रिपर ऐड कर सकते हो, शीट में सब कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ ये बताता है कि कैलकुलेटेड साइज़ शीट का क्या आया। कैलकुलेटेड साइज़ जो है वो शीट का मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ भर सकते हो कोई भी शीट जो अवेलेबल हो, जैसे 15-20 का भरा, तो ये एंड तक ये कॉस्ट प्राइस तक कैलकुलेशन चलेंगी। उसके बाद आप जीएसएम भर सकते हो, रेट, जीएसटी लगानी है या नहीं लगानी, तो यहाँ कॉस्ट दिखा देगा। जैसे मान लो मैं इसका रेट 70 कर देता हूँ, तो इसने बता दिया कि 4 रुपये 4 पैसे की है शीट, और इतनी शीट्स चाहिए, शीट की कॉस्ट ये होगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट जो है ये प्रिंटिंग कॉस्ट है। इसमें आप अपनी कॉस्टिंग लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये फिक्स कॉस्ट है, प्लेट कितनी लगनी है, डिज़ाइनिंग कितनी लगनी है, ये सारे फिक्स कॉस्ट है। उसके बाद अदर कॉस्ट में लेमिनेट जो आप टिक करोगे, जैसे अभी जो ये आ रहा है 272 आ रहा है, जैसे ही लेमिनेशन पे टिक करते हो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो ये अदर थिंग्स हैं। उसके बाद ये वैसे डिटेल्स बता देता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, पेपर कॉस्ट इतनी है, लेबर कॉस्ट। कुछ लोग पेपर पे भी अपना मार्जिन रखते हैं, आप इसको ज़ीरो कर सकते हो, ज़ीरो कर सकते हो, और इसको आप 1 या 2 कितना ही रख सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकते हो, और ये है वेस्टेज। तो ये सारा डाटा जो है ये किसी भी काम के लिए आ सकता है, मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं, सिर्फ कार्टन मैक्रो के लिए नहीं। आप कोई भी कॉस्टिंग करना चाहो, आपको तो सिर्फ ये भरना है कि इसमें अप्स कितने आएंगे। अप्स जैसे इसको मैं 10 अप कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उस साइज़ भरोगे कि कितने एक शीट में कितने कैसे आ रहे हैं। जैसे मान लो आप 23 में बताते हो, तो ये 10 अप सपोज आ रहे हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके उसका साइज़ बता दिया। उसके बाद जो मतलब किसी भी ऑफसेट की कैलकुलेशन करने के लिए ये है। जो डुप्लेक्स है या कोई भी है, शीट ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगी। मान लो पेपर का बुक वर्क करते हो, तो यहाँ आप 80 जीएसएम का लेते हो, कुछ लोग 180 का लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आगे तक बढ़ता जाता है। तो ऑन दी गो है, मतलब कुछ भी चेंज करोगे ये रिड्यूस, या ये देखो ये हट गया, ये बढ़ गया, एम्बॉस बढ़ गया, कम हो गया। डिज़ाइनिंग मान लो आप 500 लेके चलते हो, तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर।